What do you mean by construction material? The material which are used for the construction of any project is known as construction material. तो प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है? जो भी सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, हाई राइज, लो राइज बिल्डिंग एंड ब्रिज स्ट्रक्चर, रेलवे स्ट्रक्चर, हाईवे स्ट्रक्चर, all are called construction project. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत तरह का मटेरियल लगते हैं। तो जितने मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो बहुत तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, तो डिफाइन कैसे करेंगे? नाउ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कितने तरह का मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। किस तरह का हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी भी तरह का बिल्डिंग के लिए तो क्या क्या मटेरियल लगेंगे? ब्रिक्स लगेंगे और सीमेंट लगेंगे और क्या है, रेनफोर्समेंट लगेंगे। तो दीज आर दी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन टाइप द वेरियस मटेरियल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आर। पहला मटेरियल देखो क्या है? सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल, मतलब क्या करता है कि बॉन्ड बनाता है एक लेयर के और दूसरे लेयर के बीच में। जैसे क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जब ईटा हम दीवार खड़ा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ईटे को रख देते हैं और बीच में गैप रहता है। तो उस गैप को भरने के लिए क्या यूज करते हैं? एक मिक्सचर यूज करते हैं जिसका नाम है मोर्टार। तो मोर्टार क्या होता है? सीमेंट और सैंड, बालू को मिक्स करके जो पेस्ट तैयार होता है वो उसको बोलते हैं हम मोर्टार। तो उस मोर्टार का यूज क्या होता है? तो दो लेयर के बीच में बॉन्ड बनाता है, पकड़ बनाती है। अगर पकड़ नहीं बनेगी तो लोड आने के बाद स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ए सीमेंट इज ए बाइंडर और ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स, hardens and adhere to other material to bind them together. तो क्या है? सीमेंट इज ए बाइंडर मटेरियल और सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इसका क्या होता है? सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम इज 10 आवर्स। तो उसमें एक जो पेस्ट बनाते हैं वो 30 मिनट के बाद सेट कर जाने के बाद और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर के बाद वो एक स्टोन जैसा हार्ड मटेरियल बन जाता है, ठीक है। तो वही कहते हैं बाइंड टुगेदर, और दोनों के बीच में बाइंड कर देता है। कोई भी दो मटेरियल उसके बीच में बॉन्डिंग का काम करता है। सीमेंट इज सेल्डम यूज्ड बट रेदर टू बाइंड सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। सैंड एंड ग्रेवल, ग्रेवल क्या होता है? तो एक सैंड को हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो सीव एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सारे के सीव लैब में देखेंगे कि बहुत सारे का सीव है डिफरेंट साइज का। उसमें क्या करते हैं, जो भी मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है या कहीं पड़ा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, चलनी जैसा, जैसे घर में आटा चालते हैं उसी तरह का जो हम कंक्रीट को लैब में सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उसको सीव बोलते हैं। तो जो 4.75 माइक्रोन सीव से पास हो जाता है उसको बोलते हैं हम फाइन एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड सैंड। और ग्रेवल क्या बोलते हैं? ग्रेवल जो एग्रीगेट है एक तरह का, ग्रेवल जो नदी में देखते हैं, नदी में, नहर में, जहां और ऐसा ही सरफेस पे जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है स्टोन का और जिसका शेप राउंडेड शेप होता है, ठीक है, उसको ग्रेवल बोलते हैं। ये जनरली नदी में ही पाया जाता है, उसकी भी यहाँ यूज होती है। तो सैंड एंड ग्रेवल टुगेदर। तो सीमेंट का वही काम है कि बालू और ग्रेवल को जब मिक्स बनाते हैं तो एक दूसरे के बीच बॉन्ड बना लेता है, पकड़ बना लेती है, जिससे कंस्ट्रक्शन मजबूत रहता है। सीमेंट कंपनी प्रोड्यूस मिक्स्ड विथ फाइन एग्रीगेट। अभी हमने फाइन एग्रीगेट बता दिया कि व्हाट इज फाइन एग्रीगेट, ठीक है। मेक मोर्टार, मोर्टार बता दिया क्या है? मोर्टार ये चीज होता है
जब सीमेंट और सैंड फाइन एग्रीगेट बालू को एक साथ मिक्स कर देते हैं और उसी के अनुसार रेशियो में पानी डाल देते हैं तो वो जो पेस्ट बनती है उसी को मोर्टार बोलते हैं। और भी थे सैंड ग्रेवल है जो कंक्रीट। तो कंक्रीट एक वर्ड आई है कंक्रीट, ये भी मटेरियल है। तो कंक्रीट किसको बोलते हैं? सीमेंट सैंड, एक तो हो गया फाइन एग्रीगेट और एक हो गया कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के बारे में बता देते हैं कि सीव एनालिसिस पे जब हम पूरा मिक्स मटेरियल को सीविंग करते हैं तो जो 4.75 माइक्रोन से पास हो जाती है उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, और जो रिटेन कर जाती है, जो उसके ऊपर रह जाती है, उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। और सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट सभी को एक साथ जब मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो मटेरियल तैयार होती है उसी को हम बोलते हैं कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या हो गया? कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कंक्रीट यूज होता है, हमेशा यूज होता है। जैसे आरसीसी जहां भी छत डालनी है तो उसमें छत में क्या होता है, जब कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीट ही हो जाता है, क्योंकि उसमें सीमेंट भी रहता है, सैंड भी रहता, फाइन एग्रीगेट भी रहता है और कोर्स एग्रीगेट भी रहता है। तो वो तीनों मिक्सचर को मिल करके जो बनता है उसी को हम कंक्रीट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट मटेरियल इज स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है? जब हम आरसीसी बनाते हैं, जैसे कॉलम की डिजाइन करनी है तो बिना स्टील का कॉलम हो ही नहीं सकती। स्टील मतलब रेनफोर्समेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सरिया। तो जो सरिया हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील ये पॉपुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड alongside concrete to create impressive and long lasting building। तो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या पूछते हैं? व्हाई रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। सरिया क्यों देते हैं? भाई उसमें कॉस्ट भी लगती है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, फिर भी हमें यूज करना है, क्यों नहीं यूज करेंगे? लेकिन ऐसा होता है कि अगर उसको हम नहीं यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो जब स्ट्रेंथ कम रहेगी तो अब जब लोड आएगा तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आई प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्टील इज प्रोवाइडेड इन स्ट्रक्चरल स्टील टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम सरिया यूज करते हैं। ठीक है, नाउ तो स्ट्रक्चरल स्टील आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक होता है रेनफोर्समेंट स्टील। ठीक है, तो स्टील रेनफोर्समेंट बार्स, स्टील रेनफोर्समेंट बार rebars are used to improve the tensile strength of the concrete। तो there are two type of strength, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है व्हेन द स्ट्रक्चर इज लोडेड एंड स्ट्रक्चर गेट कंप्रेस्ड, मतलब दब जाते हैं, और उस पार्टिकुलर एरिया में जो स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस डेवलप होती है दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने यहां वर्ड लिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है? रेनफोर्समेंट क्या होता है कि रेनफोर्समेंट जो टेंसाइल स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्यों डेवलप होती है? तो जो टेंशन फोर्स के कारण कोई भी मेंबर होता है तो जब लोड आती है तो दो ही काम हो सकता है, या तो दब सकता है या खींच सकता है। तो जब हम उसको खींचेंगे कोई भी मेंबर, तनाव आती है, तब उसके कारण जो स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंशन में होता है। तो इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर यू आर नो कि स्ट्रक्चर इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। जैसे एग्जांपल देखो, बच्चे लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते हैं, आकाश में पतंग उड़ रही है,
और पूरा धागा जो रहता है वो पूरा टाइट रहता है, टेंशन में तना हुआ रहता है। अब दूसरे पतंग जब टकराती है तो वो कट जाती है। क्यों कटती है? क्योंकि धागा पूरा टेंशन में है। तो हमने क्या बताया कि टेंशन में एवरीथिंग इज वीक, कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं, सारे चीज वीक होता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आदमी भी है, अगर 15 दिन टेंशन में रहेगा तो 16वां दिन बीमार पड़ जाएगा पक्का। तो टेंशन में सब चीज कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। क्यों? वही धागा हमने एग्जांपल दिया था कि जब पतंग आकाश में उड़ रही है तो टेंशन में है, जब धागा को समेट देंगे तो कंप्रेशन में हो जाएगा, तो उस समय टूटेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्रेशन में वो स्ट्रॉन्ग हो गया, एक जगह आके जमा हो गया। तो वही टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम बैलेंस करने के लिए जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, दैट इज रेनफोर्समेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज बिटुमेन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है बेटा? बिटुमेन। तो बिटुमेन क्या होता है? तो जब हम पेवमेंट बनाते हैं, पेवमेंट मतलब रोड बनाते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ पेवमेंट। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड अनदर वन इज रिजिड पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जितने भी लेयर बनते हैं, सबसे पहले का जो बॉटम का लेयर होता है उसको बोलते हैं सबग्रिड, उसके ऊपर का लेयर को बोलते हैं सबबेस, और उसके बाद बेस कोर्स, और सबसे टॉप का लेयर जिसपे गाड़ी चलती है उसको बोलते हैं सरफेस कोर्स। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो हम सरफेस कोर्स बनाते हैं उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं टॉप लेयर में, दैट इज बिटुमेन। बिटुमेन मतलब हिंदी में जो लोग नहीं समझते, टेक्निकल भाषा में हम लोग सिविल इंजीनियर बोलते हैं बिटुमेन, और ऐसे इसको बोलते हैं डामर हिंदी। ठीक है। तो बिटुमेन इज ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो बिटुमेन जो क्रूड पेट्रोलियम जो उसका कचरा बचता है ना, उससे बनता है। जहां रिफाइनरी वगैरह है तो उससे बिटुमेन तैयार होता है एज एन इन प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू IS 3341951 बिटुमेन इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखा होगा स्टार्टिंग में ये सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, जब कहीं जाकर ड्राम में रखे रहते हैं तो इतने पत्थर जैसे हार्ड रहते हैं, लेकिन जब हम यहां ला करके यूज करते हैं तो यूज करने के पहले दो टेस्ट किया जाता है, एक फ्लैश पॉइंट टेस्ट और एक फायर पॉइंट टेस्ट। तो फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है, उतना हीट करेंगे उसको कि ताकि वो मतलब कि लिक्विड बने, और इतना मतलब कि लिक्विड बन जाए कि जब हम सरफेस पे स्प्रेड करें, फैलाएं, तो आराम से वो फैल जाएगा, कवर कर जाएगा, और कुछ देर के बाद फिर रोलिंग करके उसको सेट कर देते हैं। तो शुरू में होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में होता है। कोई भी मैटर क्या कितने फॉर्म में होते हैं? 3 फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टार्टिंग में ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और विस्कस मटेरियल हैविंग एडहेसिव प्रॉपर्टी derived from a while either by natural और रिफाइनरी प्रोसेस। ठीक है, रिफाइनरी प्रोसेस। अब देखो जो हमारे यहाँ जो आते हैं पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, कहां से आते हैं? रिफाइनरी से। तो वो जो मटेरियल रहता है क्रूड मटेरियल स्टार्टिंग में, तो उसको रिफाइन करके अगर वही डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो काम नहीं करेगा, तो रिफाइन करते हैं, तो उसका जो सब हाईएस्ट क्वालिटी होता है वो पेट्रोल होता है, उससे लो क्वालिटी होता है तो डीजल होता है। क्रूड ऑयल एक ही रहता है। ठीक है। तो बिटुमिनस मटेरियल आर यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। हमने बताया किसके लिए होता है? रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन। और क्या करते हैं? रूफिंग। छत पर कभी कभी देखा होगा कि इसको रूफिंग में टॉप लेयर में बिटुमिन डाल देते हैं। तो क्यों डालते हैं? इसका पर्पस क्या है? एक ही पर्पस, क्योंकि वो क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है। तो जब गर्मी के दिनों में जब वह क्या होगा सनलाइट से, तो हीट ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो अंदर घर के अंदर जो रहेंगे उसको गर्मी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां एनर्जी की बचत हो जाएगी। उस पर्पस के लिए रूफिंग में यूज करते हैं। ठीक है। वाटर प्रूफिंग।
वाटर प्रूफिंग के पर्पस के लिए भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब बरसात होती है कहीं कहीं लीकेज होता है ना, गैप हो जाती है एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के बीच में, तो उससे जब बरसात होती है तो पानी उसके अंदर चला जाता है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो दैट इज वाटर प्रूफिंग एंड अदर एप्लीकेशन। फॉर द मेन एप्लीकेशन विच इज रोड कंस्ट्रक्शन द प्राइमरी कंसर्न एज विथ कंक्रीट आर कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं कि इसका कॉस्ट भी थोड़ा इफेक्टिव होता है एंड ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग लाइफ। कोई कंस्ट्रक्शन जैसे हमने बनाया, आज बनाया, 1 महीने के बाद वो टूट गया, तो खर्चे भी हो गए और बेकार भी हो गए। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब कि वो उसका लाइफ थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अनदर टाइप ऑफ मटेरियल इज रिवर सैंड और नेचुरल सैंड। ठीक है, रिवर सैंड मतलब नदी में जो बालू रहते हैं उसी को बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। वो भी मटेरियल यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए उसका नाम भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और नेचुरल सैंड, तो रिवर का जो सैंड होता है ना वो नेचुरल सैंड होता है। ये आती कहां से? तो द सैंड इज फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। जब बाढ़ आती है ना, पहाड़ से जब पानी आते हैं, जब बारिश होती है, तेज लगातार बारिश होती है, जो पत्थर बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसके जो टुकड़े कट कट के नदी के थ्रू जो बहते हैं वही फाइन एग्रीगेट तैयार होता है। ठीक है, तो दिस सैंड इज व्हाइट ग्रे एंड इज वन ऑफ द फाइन ग्रेडेड सैंड। इसका जनरली देखने में इसका जो कलर होता है व्हाइट और ग्रे कलर की होती है एंड यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज होते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन कंक्रीट एंड मशीनरी वर्क। कंक्रीट हमने बता दिया क्या होता है, और मशीनरी वर्क क्या होता है? जो हम बिल्डिंग को जैसे दीवार बनाना है, कॉलम बनाना है, उसको में यूज करते हैं सीमेंट और जो सैंड मिलाकर के मोटर, उसी को हम बोलते हैं मशीनरी वर्क। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर आरसीसी। एक वर्ड देखो बेटा, आरसीसी आया इसमें। तो आरसीसी का व्हाट डू मीन बाय आरसीसी? तो आरसीसी होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट अगर हम रेनफोर्समेंट मिला दिए तो वो जो मटेरियल तैयार हो गया उसी को बोलते हैं आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और क्या यूज करते हैं? बालू को प्लास्टरिंग। जहां भी जैसे दीवार बन के तैयार हो गया उसके बाद फाइनल क्या करते हैं? उसमें प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टरिंग में होता है। एंड अदर ब्रिक और ब्लॉक वर्क, जहां भी ब्रिक वर्क ईंटे का काम होता है वहां पर सैंड यूज होती है। और ब्लॉक वर्क कभी कभी देखता होगा घर में टाइल्स लगाते हैं, या तो जो कंक्रीट का पेवमेंट बनता है, रोड बनती है कहीं कहीं, वहां पर भी ब्लॉक बना करके उसको लगा देते हैं, तो वहां भी ब्लॉक जो बनती है वो सैंड की ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मटेरियल इज कंक्रीट। तो कंक्रीट हमने बता दिया है कि क्या होता है। कंक्रीट इज द मोस्ट वाइडली यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरे दुनिया में बिना कंक्रीट का कोई भी कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, सरिया देना ही पड़ेगा, सीमेंट देना ही पड़ेगा, सैंड देना ही पड़ेगा। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में एक कंक्रीट यूज होता है हर देश में। ठीक है, दीज मटेरियल्स इंक्लूड, अभी हमने बताया था क्या क्या होता है इस मटेरियल में? सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड क्रस्ट स्टोन और ग्रेवल। इसी को बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। क्रस्ट स्टोन मतलब स्टोन, चट्टान बड़े बड़े होते हैं, उसको मशीन से तोड़ तोड़ के उसका साइज बनाते हैं छोटा छोटा, तो उसी को बोलते हैं क्रस्ट स्टोन। और ग्रेवल मतलब नदी का जो टुकड़ा होता है उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। और ये तीनों को मिक्स कर देने के बाद जो मिक्सर तैयार होता है उसी को कंक्रीट। सैंड एंड ग्रेवल आर क्रस्ट स्टोन आर फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो सैंड जो होता है फाइन एग्रीगेट बोलते हैं इसको सिविल इंजीनियरिंग में, टेक्निकल भाषा में। एंड उसका उससे ऊपर का जो साइज होता है उसको बोलते हैं हम कोर्स एग्रीगेट। तो ये जो क्रस्ट स्टोन हुआ वो हो गया कोर्स एग्रीगेट, और जो सैंड हो गया बालू, दैट इज फाइन एग्रीगेट। नाउ नेक्स्ट मटेरियल इज क्या होता है? रेडी मिक्स कंक्रीट। तो कंक्रीट जनरली जो तैयार होते हैं, एक तो रेडी मिक्स रहता है। रेडी मिक्स मतलब कि कहीं साइड पे प्लांट लगा दिए और वहां पर हम मिक्सचर प्लांट लगाने के बाद वहां कंक्रीट तैयार करते हैं, सारा मटेरियल ले जाते हैं
और वो मटेरियल तैयार रहता है, और जहां कंस्ट्रक्शन का साइट है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाते हैं, वहां से ट्रक लेके आएगा और उसके बाद जहां ये काम चल रही है वहां पर यूज करेगा। लेकिन इसका बनाने का जो मशीन होता है वो कहीं प्लांट होती है, कहीं दूसरी जगह रहती है, तो रेडी मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेट इंजन मिक्स डिजाइन, रेडी मिक्स कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर इन ए बैच प्लांट। तो जो प्लांट रहती है उसका बैच प्लांट नाम है, वहां यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का साइट रहता है जो कंजस्टेड एरिया रहता है और हैवी कंस्ट्रक्शन करना, तो वहां पर प्रॉपर प्लेस नहीं होता है, जगह नहीं होती है, तो ये उसके पास टाइम नहीं होता है, रेडी मिक्स ऑर्डर कर दिया और रेडी मिक्स कंक्रीट बन के तैयार। लेकिन अब क्या है, तुमने बताया था कि उसमें सीमेंट मटेरियल है, उसका सेटिंग टाइम होती है। तो मान लिए 1-1.5 किलोमीटर से आएगा तो रास्ते में ट्रक में ही सेट कर जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन पे काम कैसे होगा? तो उस सेट नहीं करे, उसमें बीच बीच में एक लेबर लगा रहता है और उसमें एक मटेरियल यूज करते हैं और एक रड रहता है, उसमें मिक्स करते रहता है। दैट मटेरियल इज कॉल्ड, यहां पर नहीं है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्यों यूज करते हैं? कि जहां कि ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए सेट नहीं करे सीमेंट, तो वो मटेरियल यूज करके उतने ड्यूरेशन तक हम उसको रख सकते हैं कि सेट नहीं। और एक एडमिक्सचर ऐसा होता है कि जिसको कि बहुत जल्दी सेट हो जाए, सेट होना है उसको 5 घंटे में, हमको चाहिए कि आधा घंटा में ही सेट हो जाए, वैसा भी एडमिक्सचर होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, कोई नदी में ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, जब पुल बनाएंगे, कोई ऐसा नदी होता है जिसमें पानी सूखता ही, तो नहीं सूख रहा है तो उसके लिए और बनाना ही है, तब क्या करेंगे? तो उसमें उसके पहले कॉफर डैम बनाते हैं और पंप के थ्रू, कॉफर डैम क्या होता है, स्टील का एक मतलब कि एक चारों तरफ से गोल जैसा वो बना देते हैं, वहां से पंपिंग के थ्रू पानी आउट कर लेते हैं। लेकिन जब नदी में पानी जा रही है तो कहीं लीकेज होके पूरा पानी आउट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत पानी जाते रहता है सीपेज होकर के। लेकिन वहां जब कंक्रीट डालेंगे सीमेंट और मिक्सचर का, तो क्या होगा, पानी के थ्रू बह जाएगा। लेकिन उसी समय हम वो एडमिक्सचर यूज करते हैं जो कि डालते के साथ सेट होते चला जाए, तो उस मटेरियल को बोले हम एडमिक्सचर, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। तो वहां पर वो यूज करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े नदी में पुल बनती है लेकिन वहां पर पानी नहीं सूखता है, तो वो रेडी मिक्स कंक्रीट वहां पर ले जाकर यूज करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मटेरियल है बाइंडिंग वायर्स। तो बाइंडिंग वायर्स क्या होता है? बाइंडिंग वायर्स देखा होगा घर में, जब किसी भी घर में जब मान लिए कि कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, और कॉलम में चारों कोने पर हमने सरिया डाल दिया खड़ा, ठीक है, और बीच बीच में चारों तरफ से बांधते हैं, ठीक है। तो देहाती भाषा में, गांव में इसको रिंग बोलते हैं, लेकिन हमारे भाषा में क्या होता है, उसको स्टीरअप बोलते हैं। और उसी को हम, सरिया का ही बनता है, उसका साइज होता है 8 mm का, तो उसी को बोलते हैं बाइंडिंग वायर्स। अगर इसको नहीं यूज करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि सरिया खड़ा कर दिए और उसके बीच में जब सीमेंट कंक्रीट डालेंगे तो क्या होगा, वो सरिया इधर उधर अपने जगह पे नहीं रहेगा, तो उसको हम एक रिंग से बांध देते हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग डालते हैं, तो प्रॉपर जगह पे रहती है मेन सरिया, मेन रेनफोर्समेंट। तो बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर टाइम एप्लीकेशन। टाइम मतलब टाइम करते हैं, टाइट करते हैं, बांध देते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इट इज यूज्ड एक्सटेंडेडली इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू टाई। टाई मतलब हमने बोला बांध देने के लिए। द रीबार, बार को उसको रेनफोर्समेंट को बार भी बोलते हैं। एट द ज्वाइंट्स टू कीप द स्ट्रक्चर इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब एक साथ बंधा रहे, एक साथ मिला रहे, नहीं तो कंक्रीट अलग हो जाएगा और सरिया अलग हो जाएगा, तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। बाइंडिंग वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एनेल्ड वायर एंड इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील। देखो एक वर्ड आ गया बेटा, माइल्ड स्टील। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टील, वन इज कॉल्ड माइल्ड स्टील एंड अनदर इज कॉल्ड टॉर स्टील। तो कैसे पहचानेंगे? जब मार्केट में जाओगे, जहां सरिया बिकती है, तो वहां 2 तरह का सरिया दिखेगा। एक देखेगा कि चिकना चिकना प्लेन है बिल्कुल, ठीक है, और एक घुमा घुमा रहेगा। तो जो घुमा रहता है उसको बोलते हैं टॉर स्टील, और जो प्लेन रहती है उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। तो टॉर स्टील की ताकत ज्यादा होती है, माइल्ड स्टील की ताकत कम होती है।
क्यों होती है? क्योंकि मशीन के थ्रू टॉर स्टील, माइल्ड स्टील जब फैक्ट्री से बन के आती है सीधा तो उसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, लेकिन फिर उसी स्टील को अगर मशीन के थ्रू घुमाते हैं, टॉर्क दे देते हैं, बेंडिंग मोमेंट देते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। तो जो हैवी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यूज करते हैं, और रिंग बाइंडिंग वायर जब बनाना है तो उसको हम माइल्ड स्टील से ही बनाते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा सा फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश ये भी मटेरियल है। फ्लाई ऐश क्या चीज होती है? जहां पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है तो देखता होगा चिमनी लगा रहता है, तो उसमें गैस निकलते हैं और उसमें छोटे छोटे कण के टुकड़े निकलते हैं। ठीक है, तो वो जो मटेरियल जमा होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जनरली ब्रिक बनाने में, जब ईंटें बनाते हैं ना, तो उसमें मटेरियल को यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लाई ऐश इज ए रिफाइनरी पाउडर। हमने बोला ना, देखो रिफाइंड पाउडर, जहां रिफाइन होती है, तेल फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, तो पाउडर के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग पल्वेराइज्ड कोल। तो उसमें एज ए रॉ मटेरियल पल्वेराइज्ड कोल, कोयला यूज करते हैं, उससे जो छोटे छोटे टुकड़े गैस के थ्रू निकलती है उसी को बोलते हैं हम फ्लाई ऐश। इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी निकलते हैं। फ्लाई ऐश इज पोजोलोना, a substance containing aluminous and siliceous material that form cement in the presence of water. Fly ash can be used as a prime material in many cement-based products such as poured concrete, concrete block and brick. कहाँ यूज होता है? poured concrete क्या होता है? कंक्रीटिंग जब होता है ना, उसमें हम जो डालते हैं, ब्लॉक में डालते हैं, जहां भी उसको डंप करना हो, poured concrete। और कंक्रीट ब्लॉक भी बनाते हैं, बहुत जगह से रोड भी बनती है कंक्रीट ब्लॉक का, बहुत लोग घर में लगाते हैं कंक्रीट ब्लॉक। एंड ब्रिक, जब ईंटें बनती है, ब्रिक बनते हैं, वहां पर भी फ्लाई ऐश यूज होते हैं। तो दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन एनी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।